डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब व्हाइट लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास करते हैं तो ये व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और इसी को हम डिस्पर्सन कहते हैं। 1666 में आइजैक न्यूटन ने डिस्पर्सन ऑफ लाइट को डिस्कवर किया था। एक बार फिर आप समझें, जब व्हाइट लाइट, सफेद प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास होता है, तो यह कलर, यह व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में विभक्त हो जाती है, 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और इसी को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसकी खोज आइजैक न्यूटन ने 1666 में की थी। तो न्यूटन ने बताया कि जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 डिफरेंट कलर से मिलके बनती है। और न्यूटन ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था तब उन्होंने सनलाइट को एक गिलास प्रिज्म में से पास किया। तो न्यूटन ने देखा कि जब उन्होंने गिलास प्रिज्म में से सनलाइट को पास किया तो उनको 7 डिफरेंट कलर्स मिले और ये जो 7 डिफरेंट कलर्स थे ये उन्होंने अपनी दीवार पे बनाए, दीवार पे इन कलर्स को देखा। तो ये जो 7 कलर का बैंड दिखता है, इसी 7 कलर के बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो यानी कि स्क्रीन पर जो हमको कलर्स देखते हैं उन कलर्स के बैंड को हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो स्क्रीन पर हमको जो स्पेक्ट्रम दिख रहा है, इस स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे वायलेट कलर होगा, उसके बाद इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और सबसे आखिरी में रेड कलर। तो इनको हम याद कैसे रखते हैं? इन 7 कलर्स को याद रखा जाता है विबग्योर करके, यानी कि VIBGYOR। सबसे नीचे रहेगा हमारा वायलेट कलर यानी बैंगनी कलर, फिर इंडिगो, फिर ब्लू यानी नीला, उसके बाद ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और सबसे ऊपर लाल या रेड कलर। तो अब आप देखें, हमने प्रिज्म में से एक व्हाइट लाइट पास की तो सबसे नीचे हमको मिला वायलेट कलर, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज और सबसे आखिरी में रेड कलर। अब आप देखिए, जब हमने समझा था तब हमने एक एक करके कलर्स यहाँ लेके आए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों। जैसे ही व्हाइट लाइट प्रिज्म में से इंसिडेंट होती है, प्रिज्म में से व्हाइट लाइट निकलेगी तो एकदम अपने आप ही हमको 7 कलर दिखेंगे। यहाँ तो समझने के लिए हमने एक एक कलर को लेके आए थे, लेकिन हमको ये 7 कलर दिखेंगे। 7 कलर जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये जो 7 कलर हमको दिख रहे हैं, सबसे नीचे आया हमारा वायलेट कलर और सबसे ऊपर आया रेड कलर। तो ये जो डेविएशन हो रहा है कलर का, ये डेविएशन होता है, ये विचलन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो उस कलर के लिए डेविएशन ज्यादा रहेगा, और जिस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम रहेगी उसके लिए डेविएशन कम रहेगा। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, यानी कि लाइट की वेवलेंथ पे निर्भर करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा यदि वेवलेंथ ज्यादा होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी यदि वेवलेंथ कम होगा। इनवर्स चलते हैं दोनों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। वायलेट कलर के लिए वेवलेंथ सबसे कम होती है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, इसलिए इसमें डेविएशन या विचलन सबसे ज्यादा होगा, वो हमें सबसे नीचे दिखेगा। रेड कलर के लिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो इस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, तो डेविएशन भी सबसे कम होगा, इसलिए रेड कलर हमें सबसे ऊपर दिखता है। और बाकी कलर जो इनके बीच में आते हैं वो इसी तरीके से उनमें डेविएशन होता रहता है। अब स्क्रीन पर हमको जो 7 कलर दिखते हैं वो हम स्पेक्ट्रम कहते हैं उनको। जब कलर्स एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो जो स्पेक्ट्रम हमको दिखेगा वो कहलाएगा इम्प्योर स्पेक्ट्रम, यानी कि अशुद्ध वर्णक्रम। अशुद्ध वर्णक्रम में क्या होता है, हमें सभी 7 कलर डिस्टिंक्ट रूप से अलग अलग दिखाई नहीं देते। कोई कलर किसी कलर में मिक्स होता है, दूसरा कलर किसी में मिक्स होता है। तो स्पेक्ट्रम तो हमको दिख रहा है, पर हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि कौन सा कलर कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये जो ओवरलैपिंग हमको मिल रही है, इस ओवरलैपिंग के कारण जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको बोलते हैं अशुद्ध वर्णक्रम या इम्प्योर स्पेक्ट्रम।
स्क्रीन पर आप इम्प्योर स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। सोर्स एस से 2 लाइट रे निकली, कॉन्वेक्स लेंस से हुई, एक दूसरे के पैरेलल हुई, वो प्रिज्म में से गिरी। प्रिज्म में से गिरने के बाद प्रिज्म में से जब निकलेंगी तो जो रे 1 है वो भी 7 कलर में स्प्लिट होगा, जो रे 2 है ये भी 7 कलर में स्प्लिट होंगे। ये सातों कलर जब एक दूसरे में मिक्सिंग हो जाएगा तो स्क्रीन पर हमको इम्प्योर स्पेक्ट्रम दिखेगा। अब इम्प्योर स्पेक्ट्रम कैसा होता है वो नीचे आपको दिखाई दे रहा है। अब आएगा प्योर स्पेक्ट्रम। प्योर स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जब हमको सभी सातों कलर्स एक दूसरे से सेपरेट विद डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज दिखाई देंगे, यानी कि सारे सातों कलर हमको अलग अलग दिखाई देंगे, बाकायदा बॉर्डर दिखाई देगी और यहाँ पे कलर्स में किसी भी तरह का ओवरलैप नहीं होता है। तो ये हो जाएगा हमारा प्योर स्पेक्ट्रम। ये स्क्रीन पर आप प्योर स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। प्योर स्पेक्ट्रम के लिए फिर देखें, सोर्स एस से 2 लाइट रे निकली, ये कॉन्वेक्स लेंस में गिरी, कॉन्वेक्स लेंस से होती हुई ये आई प्रिज्म में, प्रिज्म में से फिर ये लाइट रे निकली। अब यहाँ पे हमारा ओवरलैप हो सकता था, तो ओवरलैप से बचने के लिए हमने क्या किया, फिर से कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। वो कॉन्वेक्स लेंस ने स्क्रीन पर सभी सातों कलर को अलग अलग फोकस कर दिया। तो हमको प्योर स्पेक्ट्रम जो दिखेगा वो हम जैसा आप नीचे देख रहे हैं इस तरीके से हमको प्योर स्पेक्ट्रम दिखेगा। एक बार फिर आप स्क्रीन में देखें, ऊपर वाला जो डायग्राम है वो इम्प्योर स्पेक्ट्रम का है और नीचे वाला डायग्राम प्योर स्पेक्ट्रम का है और बड़ा डिस्टिंक्ट दिख रहा है। इम्प्योर स्पेक्ट्रम में आप कलर्स को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्योर स्पेक्ट्रम में आपको सभी सातों कलर दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, क्लियर कट दिख रहे हैं। तो प्योर स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए, इसको प्राप्त करने की क्या कंडीशंस होती हैं? इसकी पहली कंडीशन है कि जो स्लिट है वो बहुत पतली होनी चाहिए। इंसिडेंट लाइट जो होती है, जो प्रिज्म में गिर रही है, वो इंसिडेंट लाइट एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। तीसरा क्या है, प्रिज्म हमारा मिनिमम डेविएशन पोजीशन में, यानी कि न्यूनतम विचलन स्थिति में रखा होना चाहिए। और चौथा, प्रिज्म में से जब लाइट निकल रही है तो वो फोकस होगी, तो फोकस करने के लिए हमको एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा ताकि स्क्रीन पर लाइट फोकस हो सके, सातों कलर अलग अलग फोकस हो सके और क्लियरली हमको दिख सके। तो इस वीडियो में हमने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट को समझा। यदि आपके कोई डाउट्स हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको फिजिक्स की और वीडियो देखने हैं तो स्क्रीन पे जो वेब एड्रेस दिख रहा है, इस वेब एड्रेस पर विजिट करें, फिजिक्स की और वीडियोस देख लेंगे, सारे फंडामेंटल वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।